वीनस वो प्लैनेट है जो आपके अंदर जज्बात को अपने आखिरी पॉइंट तक ले जाने का फ्यूल प्रोड्यूस करके देता है। ये सिर्फ आपके जज्बात का ही प्लैनेट नहीं है, इट इज आल्सो अ प्लैनेट ऑफ योर मटेरियल एडवांटेजेस। लाइक ये आपके सेकंड हाउस को रिप्रेजेंट करता है। सैटर्न नाम का एक प्लैनेट है, एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक इंपॉर्टेंट और बड़ा प्लैनेट है, बट पॉजिटिव हो तो पीक पर या बहुत ताकतवर या जंपिंग स्टाइल, सक्सेसेस, ग्रोथ, अथॉरिटीज, फेम, मटेरियल एडवांटेजेस, ये सब चीजें। अस्सलाम वालेकुम वर्गोस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। फरवरी के सेकंड वीक में होने वाली एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस, उनके इम्पैक्ट्स, आपको क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं अल्लाह ताला की नेमतों से, किन चीज़ों की तरफ अब आपको एहतियात बरतने की ज़रूरत है। बीइंग अ वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर पूरी डिटेल, पूरे एनालिसिस आपकी खिदमत में पेश करूँगा। दो तब्दीलियां हैं, एक आपके लिए बड़ी फेवरेबल है, बट दूसरी चेंज या दूसरा इवेंट आपके लिए इंतहाई एहतियात करने की डिमांड कर रहा है। जो पॉजिटिव चेंज है वो पहले बयान करता हूँ। वीनस नाम का प्लैनेट 10th ऑफ फेब को आपके लिए 7th एंगल पर अपीयर होगा। यकीन मानिए वर्गोज, वीनस वो प्लैनेट है जो आपके अंदर जज्बात को अपने आखिरी पॉइंट तक ले जाने का फ्यूल प्रोड्यूस करके देता है। मोहब्बत, कुर्बानी, दिलचस्पी, एहसास, जिम्मेदारी, एतमाद एंड फिर चीज़ों की रगबत, ये सब आपके अंदर प्रोड्यूस होगी। वीनस इज एन आइडियल प्लैनेट टू फुलफिल योर रियल डिज़ायर्स। असली ख्वाहिशें पूरी करने की जो ताकत है वो इस वीनस के सीज़न में प्रोड्यूस होती है। ये सिर्फ आपके जज्बात का ही प्लैनेट नहीं है, इट इज़ आल्सो अ प्लैनेट ऑफ योर मटेरियल एडवांटेजेस। लाइक ये आपके सेकंड हाउस को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड हाउस मींस हाउस ऑफ इनहेरिटेंस, ये जैसे हम ख़ानदानी मामलात, जायदाद वगैरह, इन चीज़ों के मामलात को भी सॉल्व करता है। फिर जो लोग अपना कोई स्टार्टअप, अपना कोई बिजनेस, अपनी कोई इन्वेस्टमेंट या जॉब में रहते हुए अदरवाइज़ कोई सोर्स ऑफ इनकम डेवलप करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए भी वीनस की पॉजिटिव पोजीशन फ़ायदा देती है। उनको दिलचस्पी भी मुयस्सर आने लगती है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी मुयस्सर आने लगती हैं एंड उनके वसाइल भी इकट्ठे हो जाते हैं, लोग भी सपोर्ट वगैरह करने लग जाते हैं। मतलब एक दूसरे के साथ दिल मिले रहते हैं। जो लोग आपके साथ कारोबार करना चाहते हैं वो भी दिलचस्पी लेंगे, जो आपके साथ डील्स बनाना चाहते हैं वो भी दिलचस्पी लेंगे। ऐसे टाइम पर मार्केटिंग शुरू करना, ऐसे टाइम पर बिज़नेस स्टार्ट करना, ऐसे टाइम पर इन्वेस्टमेंट्स करना, जॉब स्विच करना, जॉब में रहते हुए बिज़नेस की तरफ आना, बिज़नेस को एक्सपेंड करना, ये सब अच्छा रहता है। And Venus is also planet of your romance. That means if you are candidate of life partnership, if you are a candidate of some type of relationship troubles, तो life partnership achieve होगा, relationship troubles resolve होगी। ये तो अच्छी खबर थी। कुछ और अच्छी खबरें सुना देता हूँ, फिर मैंने बुरी खबर सुना ली। सूरज आपके 6th एंगल पर है एंड ये उसका आखिरी हफ्ता है 6th एंगल पर। अगले हफ्ते 3rd वीक ऑफ फेब में ये आपके 7th एंगल पर आ जाएगा। वहाँ पर ये और पॉजिटिव होगा। 6th एंगल पर ये हेल्थ फेवर्स दे रहा है। 6th एंगल पर ये आपकी सेंसिटिविटीज़ को, ओवर थिंकिंग को, डर और खौफ को, गम को, उदासी को, आइसोलेशंस को ख़त्म करता है। एंड यू आर अगेन इन्वॉल्व इन द डेली रूटीन, लाइक मसरूफ़ रहना, मसरूफियत में खुश रहना एंड मसरूफियत को रिवॉर्ड्स में बदलना, ये सब सन की लीडरशिप, कैप्टन स्किल्स या फिर ब्रेवरी की वजह से मुमकिन हो पाता है। आपके लिए मार्स भी 6th एंगल पर, सूरज और मार्स दोनों 6th एंगल पर है एंड मार्स इज़ अ प्लैनेट ऑफ योर अगेन मसल्स, स्टमक, थ्रोट, स्ट्रॉन्ग हेड, बोन्स एंड जॉइंट्स, वो भी आपके लिए पॉजिटिव है। तो सूरज भी आपको हेल्थ के लिए एंड मार्स भी आपको हेल्थ के लिए, दोनों ही 6th एंगल पर सपोर्ट कर रहे हैं। मरकरी और वीनस आपके 7th एंगल पर है। वीनस की मैंने पेशंगोइयाँ दे दी, मरकरी की पेशंगोइयाँ ये हैं कि मरकरी इज़ अ प्लैनेट ऑफ योर
फर्स्ट एंगल, दैट इज़ योर रूलिंग प्लैनेट, प्लैनेट ऑफ योर नेचर, प्लैनेट ऑफ योर स्किल पैकेज, सादा लफ्ज़ों में आपकी तबीयत का प्लैनेट है, आपकी फितरत का प्लैनेट है, या फिर आपकी जो भी एक्सपीरियंसेस हैं उनको फ्लरिश करता है। दूसरा, ये आपके कैरियर को सपोर्ट करता है। तो वीनस की वजह से आपको दिलचस्पियाँ मिल जाएंगी, मरकरी की वजह से अच्छे फैसले मिल जाएंगे, एंड आपकी नेचर आपको सपोर्ट करेगी। सूरज और मार्स की वजह से फिज़िकल हेल्थ मिल जाएगी। अब आते हैं उस बुरी खबर की तरफ। सैटर्न नाम का एक प्लैनेट है, एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक इम्पॉर्टेंट और बड़ा प्लैनेट है, बट पॉजिटिव हो तो पीक पर, या बहुत ताकतवर, या जंपिंग स्टाइल, सक्सेसेस, ग्रोथ, अथॉरिटीज़, फेम, मटेरियल एडवांटेजेस, ये सब चीज़ें। बट नेगेटिव हो तो रेजिस्टेंसेस, डिलेज, लैक ऑफ रिवॉर्ड्स, रिलेशनशिप क्राइसिस, लिटिगेशंस, लाइबिलिटीज़, इंसल्ट्स, इस तरह की चीज़ें लेकर आता है। एंड अनफॉर्चुनेटली अब ये आपके 6th एंगल पर, आपके 8th एंगल पर अपीयर हो जाएगा 14 फरवरी को, इस हफ्ते तकरीबन आखिरी दिन या सेकंड लास्ट डे। सो सैटर्न जब 8th एंगल पर आएगा तो ये बात तो तय है कि ये ल्यू स्टार से निकलकर वर्गो स्टार में इंटर हुआ है बाय वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। तो ल्यू अब रिलीज़ हो जाएंगे और वर्गोस को लिटिगेशन, लाइबिलिटीज़ या इस तरह की हर्डल्स, डिलेज, डैमेजेस थोड़े अपीयर होना शुरू होंगे। डिज़ास्टर प्रोड्यूस नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं कि आप तबाह होकर है, ऐसा नहीं। अपीयर होने शुरू होने का मतलब है कि जो चीज़ें कंफर्टेबली हो जाती थी, सिल्की वे में हो जाती थी, लेस एफर्ट्स के साथ हो जाती थी, लो टाइम में हो जाती थी, अब उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स करनी पड़ेंगी, टाइम कंज्यूमिंग होंगी, एंड ऑब्वियसली लापरवाही अब आपको हजम नहीं होगी। लापरवाही अब आपको लाजमन जिम्मेदार होना होगा। एक तो ये हो गया कि आप ग्राउंड पर अपनी एफर्ट्स को इन्हेंस करें, नॉलेज को इन्हेंस करें, तरतीब बनाएं एंड प्रॉपर प्लानिंग के साथ परफॉर्म करें। एंड दूसरा सलूशन ये है कि सैटर्न को काउंटर करने के लिए येलो सफ़ायर, रूबी या ब्लू सफ़ायर्स ऐसे स्टोन्स हैं जो सैटर्न की नेगेटिव इम्पैक्ट्स को बैलेंस कर सकते हैं, एंड साथ में सूरज शम्स पड़ी जाए। मैंने अभी तो ये सैटर्न की नेगेटिविटी आपको बयान की, एंड ऑब्वियसली ये एक हैमर की तरह चुभी होगी आपको कि ये क्या, लेकिन मैंने मंथली वीडियो पूरे मंथ में जो जितने भी इवेंट्स आने थे, जैसे अभी इस वीडियो में मैंने आपको सूरज ग्रहण का जिक्र नहीं किया जबकि वो 17 तारीख को है। अभी मैंने इस वीडियो में आपको रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ का डिटेल नहीं दी जबकि वो इसी मंथ में मुयस्सर है। अभी मैंने आपको सूरज के अच्छे पोजीशन पर आने की डिटेल नहीं दी जबकि वो भी इसी मंथ मुयस्सर है। तो मैंने वो तमाम इवेंट्स जो इस पूरे महीने में होने हैं उसकी एक अलग वीडियो आस्क हारिस अज़मी, जो हमारा एक अदरवाइज यूट्यूब चैनल है, लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उस पर आप देख लीजिए। जब आप उसे पूरे महीने के एतबार से देखेंगे तो सैटर्न का इम्पैक्ट आपको कमज़ोर पड़ता हुआ नज़र आएगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ इतना बताऊं कि सैटर्न आपके 8th एंगल पर आ गया है तो इसका वाज़ेह मतलब है कि आपका ढैया शुरू हो गया, तो इससे तो थोड़ा बंदे को घबराहट होगी। लेकिन अदरवाइज प्लानिटरी एक्शन, रमज़ानुल मुबारक, सूरज की पोजीशन, मरकरी की पोजीशन, वीनस की पोजीशन आपको स्टेबलाइज कर देगी। एंड रही सही कसर आपकी वो रेमेडीज़ लाइक येलो सफ़ायर, रूबी, ब्लू सफ़ायर, सूरज शम्स, वो कवर कर देगा। सो सादा लफ्ज़ों में इवेंट्स तो हैं लेकिन रिकवरेबल इवेंट्स हैं, तो घबराने की या उदास होने की या डरने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं। सो इस हफ्ते के लिए ये 2 इवेंट जो बड़े थे, नए थे, वीनस का आपके 7th एंगल पर आना और सैटर्न का आपके 8th एंगल पर आना, इनकी मैंने तशरीह बयान की। उम्मीद करता हूँ कि इस तशरीह से आपको वक्त के सलूक को समझने का मौका मिला होगा। फिर भी कुछ कमी रही हो तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि अगली वीडियोज़ में उसे मज़ीद अच्छे अंदाज से डील करूँ। अब अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वर्गोज़ आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनेगी। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।